आई और वो गोवर्धन जी के टुकड़े को लेकर के चली गई। तो बाबा जी ने कहा कि ये ऐसा नहीं जाते, इनको लेकर के मत जाओ। नहीं मानी। उन्होंने उस समय 100 ब्राह्मणों को बुलाया, पूरा विधान किया, सबको भोजन कराया, दान दक्षिणा दी कि मैं गिरिराज जी लाइए। 2-4 दिन बाद गिरिराज जी स्वप्न में आए थे, मुझे वापस छोड़ के आए। तो उन्होंने सोचा ऐसी सपना है, नहीं मानी। तो उनका एक बेटा था, उसकी मृत्यु हुई। फिर कुछ समय उनके पति की मृत्यु हुई। बाद में वो फिर वहाँ छोड़ने आए। तो गोवर्धन जी क्या कि ब्रज को छोड़ करके नहीं चाहते। ये जो छोटे गिरिराज जी हैं, अभी तो इनका हमने थोड़ा सा क्या कहते हैं श्रृंगार करवा दिया, मुँह नाक बनवा दी। तो एक बार मैं, हमारी पत्नी है वो जले हम और गए थे, हमारे मित्र थे, एक DDA में वो इंजीनियर थे, यही रहते गाजीपुर में शास्त्री नगर में। हम 4 जने गए थे। हम वहाँ गोवर्धन में ठहरे हुए थे, परिक्रमा करके गए। तो जो बाबा जी हमारे एक शिक्षा गुरु है बाबा जी, माता जी लोग तो मिली हमसे, तो उन सब मिलते रहते हैं। उनकी मैंने आपको कथा भी बताई थी। पूरे स्वयं भगवान के दर्शन किए हुए थे। तो उनसे ऐसी बातचीत चल रही थी। तो उनके जब अगर उद्धवपुर में कभी जाए तो उद्धवपुर जब नीचे जाते हैं लोग कुंड में, तो उनके हाथ पर बहुत बड़े गोवर्धन जी रखे हैं, इतने बड़े एक टुकड़ा गोवर्धन का। तो मैंने ऐसे हाथ फेरे उनके ऊपर। मन में एक इच्छा हुई कि मेरे पास गोवर्धन जी आ जाए। मैंने बोला अपनी पत्नी को, मेरी इच्छा ऐसी है। तो बोली कि मैं बाबा जी से बात करती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, बाबा जी से नहीं बोलना, क्योंकि मैं एकदम से किसी से खुलता नहीं हूँ। मेरी प्रकृति ऐसी कि मैं एकदम से खुलता नहीं। हाँ, तो अब ये है कि वो मतलब जैसे बाबा के मतलब दादा करेंगे वो, तो ये मतलब वो उनसे लागू बाद में तो थोड़ा बहुत मैं भी वो कर रहा था, लेकिन नए जैसे किससे तो मैं एकदम से बातचीत करता नहीं। तो ये मैंने कहा बाबा जी से मत बोलो, हमें जानते हैं, हम मांगेंगे तो दे देंगे। तो ये कहीं बोली बाबा आपसे कुछ चाहते हैं। तो बोल रहे कि लाला बोल क्या चाहता है। तो मैंने कहा बाबा जी आपसे कुछ चाहिए, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। आप चाहे आज दें, 1 हफ्ते बाद दें, 1 महीने बाद दें, 1 वर्ष बाद दें, कभी भी दें, मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो बोले कि लाला तूने तो बड़ी मुसीबत कर दी मेरी, कि तू बोलेगा नहीं और मैं कैसे समझूंगा। तो वो बाबा जी हमेशा कहते थे कि मैं भगवान से बातचीत करते रहता हूँ। तो मन में परीक्षा का विचार भी आया, सही बात तो ये है। हमने क्या ये सोचा, हमने कहा बाबा आप तो भगवान से बातें करते हैं ना, तो उनसे पूछिए। हमें लगा कि कई बार ना व्यक्ति कह रहा है कि भगवान से बात कर रहा हूँ, पता नहीं करते नहीं करते, मतलब कुछ विश्वास था कुछ नहीं था, सही बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा है कि अभी 11 बज रहे, उसमें दिन के 11 बजे थे। तो लाला अभी मुखारबिंद पर गैया चला रहा है, यानी कृष्ण के लिए गए थे। वो देखते थे कि भगवान लीला देखते प्रत्यक्ष रूप से। तो बोला कि वो गैया चला रहा है मुखारबिंद में, तो 12 बजे यहाँ विश्राम करने आएगा, यानी उद्धवपुर में विश्राम करने आएगा 12 बजे। तो वहाँ से पूछूंगा कि क्या चाहिए या तो बातचीत करते करते हमारी दूसरी बात होने लगी और 12 बज गए। और हमारे तो राधा कृष्ण है, तो उनको लेकर के हम जाते थे हर जगह। हम वृंदावन के जाने को लेकर के जाते हैं। राधा कृष्ण लड्डू गोपाल है, वो बाबा जी के मंदिर में वहीं रख देते थे अपनी फिर परिक्रमा करना। तो हमने टोकरी में क्या अपने राधा कृष्ण लड्डू गोपाल को बिठाया, हम जाने लगे। हम जैसे गए, एक कदम हमारा आगे ले गए, तो उनसे बोलते लाली जरा, बाबा जी बोलते। तो वो टोकरी में से झाँक रहे जैसे कुछ देख लो। तो बोली लाला, मतलब वो बोले कि बाबा क्या देख रहे हैं। तो लाली टोकरी गिरिराजना है। तो हमने कहा बाबा आपसे यही तो चाहते थे कि हम गिरिराज जी हमारे पास हो। तो ना अभी आकर के लाला ने कान में कही और बाज रहा बिल्कुल 12 बजे थे।